पति पत्नी को क्यों नहीं करना चाहिए एक थाली में भोजन। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आजा यार साथ में खाते हैं, इससे प्यार बढ़ता है। इसके अलावा पति और पत्नी साथ में खाना खाते हैं। आप में से कितने पति और पत्नियां एक साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं? अगर आप भी एक ही थाली में खाना खाते हैं तो हो जाइए सावधान। पति और पत्नी सोचते हैं कि कई सारे काम जैसे एक ही थाली में भोजन करना, साथ में कहीं जाना या फिर साथ में कोई कार्य करने से प्यार बढ़ता है, रिश्ता अधिक मजबूत होता है। लेकिन इसकी सच्चाई कितनी है ये शायद उनको नहीं पता होगी। पति पत्नी को साथ में एक ही थाली में भोजन करना चाहिए कि नहीं, इस बात का जिक्र महाभारत में मिलता है। तो जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करना चाहिए या नहीं। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे हुए थे और इस इंतजार में थे कि सूर्य उत्तरायण हो जाए, जिससे भीष्म पितामह इस धरती से जा सके। युद्ध जीतने के बाद सम्राट युधिष्ठिर अपने भाइयों और श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास पहुँचे। सभी पांडव भीष्म पितामह के पास राज्य को सही तरीके से चलाने का ज्ञान लेने गए थे। पितामह के पास पहुंचकर सभी पांडवों ने उनको प्रणाम किया और राजपाट को सही तरीके से चलाने का मंत्र मांगा। तभी पितामह ने उन्हें कई सारी बातें बताई। पितामह ने इसी समय पति पत्नी के एक ही थाली में भोजन करने वाली बात का जिक्र किया। पितामह के हिसाब से पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। पितामह का ये उत्तर सुनकर सभी पांडव चौंक गए और इसकी वजह पूछी। तब पितामह ने कहा कि अगर एक पति पत्नी एक ही थाली में खाना खाते हैं तो इससे घर में कलेश होने लगता है। अब पांडव पितामह की इस बात से हैरान थे, क्योंकि उनका भी यही मानना था कि एक ही थाली में खाना खाने से आपस में प्यार बढ़ता है। इसका कारण पूछने पर पितामह ने कहा, जब पति और पत्नी एक ही थाली में भोजन करते हैं तो पति सबसे अधिक प्यार पत्नी को ही करने लगता है। उसके मन में पत्नी का स्थान बहुत ऊंचा हो जाता है, जो सही नहीं है। दरअसल पति यानी घर का पुरुष एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके ऊपर परिवार की सभी जिम्मेदारियां होती हैं, और अगर वो केवल अपनी पत्नी को सबसे ऊंचा स्थान देगा तो इससे बाकी लोगों को वो वैल्यू नहीं दे पाएगा। इससे घर में कलेश होगा। अगर एक पति के लिए उसकी पत्नी का प्यार सबसे ऊपर हो जाए तो इससे घर में लड़ाई झगड़ा होने की अधिक संभावना होती है। इसलिए कभी भी पति पत्नी को एक ही थाली में एक साथ खाना नहीं खाना चाहिए। इसके बाद पितामह ने भोजन से जुड़े कुछ और नियम बताए। पितामह ने कहा कि परिवार के सभी लोगों को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। इससे परिवार के सभी लोगों के बीच आपस में प्यार बढ़ता है और सभी का रिश्ता और अधिक मजबूत होने लगता है। लोगों में पारिवारिक भावना बढ़ती है। एक रात का समय ही ऐसा रहता है जिसमें परिवार के लोग एक साथ बैठकर दिन भर की बातें एक दूसरे के साथ कह पाते हैं। इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि घर के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खाएं तो अच्छा है। ये परिवार के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है और इससे घर में लक्ष्मी आती है। इसके अलावा पितामह ने भोजन का जो दूसरा नियम बताया वो ये है कि अगर भोजन की थाली में किसी का पैर लग जाए तो उस थाली को छोड़ देना चाहिए। थाली को प्रणाम करके उस थाली का भोजन किसी जानवर को खिला देना चाहिए। पैर लग जाने से भोजन शुद्ध नहीं रहता। इस तरह का भोजन आपके घर में गरीबी लाता है। इसलिए कभी भी ऐसी थाली का खाना नहीं खाएं जिसमें किसी का पैर लग गया हो। खाने को लेकर पितामह ने जो अगला नियम बताया वो ये है कि अगर भोजन की थाली को कोई लांघ दे तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन दूषित हो जाता है। थाली को प्रणाम करके उसका भोजन आप जानवर को खिला दे तो अच्छा है। लांघी हुई थाली का भोजन करने से आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है और गरीबी आती है। पितामह के द्वारा बताए गए इन नियमों के अलावा कुछ और जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जैसे कि कभी भी बिस्तर में बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। बिस्तर में बैठकर खाना नहीं खाने के पीछे साइंटिफिक रीजन भी होता है। बिस्तर रुई से बना होता है और रुई बॉडी से निकलने वाली एनर्जी को रोक देती है। खाना खाते वक्त हमारी बॉडी जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो एनर्जी नहीं निकले तो वीक डाइजेशन और उल्टी जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा बिस्तर में बैठकर खाना खाने से उसमें मौजूद कीटाणु खाने के अंदर आ जाते हैं, जिससे आपका खाना शुद्ध नहीं रहता है और आपको तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं। इसके अलावा अगली बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि कभी भी सिर पर कोई टोपी या पगड़ी पहनकर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है और आपको कई तरह की समस्याएं होने लगती हैं। और कभी भी खड़े होकर या जूते पहनकर खाना नहीं खाना चाहिए। खड़े होकर खाना खाने से आपका खाना
सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता है और आपको बीमारियां होने लगती हैं। खाना खाते वक्त कभी भी जूते नहीं पहनने चाहिए। जूता पहनकर खाने से आपके शरीर की गर्मी पैरों की तरफ से नहीं निकल पाती है, जिससे खाना सही से नहीं पच पाता है। ये वो गर्मी या एनर्जी होती है जो खाना खाते वक्त हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। इसके अलावा कभी भी थाली में रखे हुए भोजन को खराब न बताएं। अक्सर लोगों की आदत होती है कि थाली में भोजन आने पर कहते हैं ये क्या बना दिया, अरे यार मुझे ये नहीं खाना, और खाना छोड़कर चले जाते हैं। और अगर खा भी लेते हैं तो खाते वक्त लगातार उस खाने की बुराई करते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है, और अगर वो आपसे एक बार रूठ गई तो आपके घर में भोजन की कमी होने लगती है। इसलिए कभी भी खाने की बुराई नहीं करनी चाहिए। खाने का अगला नियम है कि कभी भी थाली में खाना नहीं छोड़े। ऐसा करने से भोजन का अपमान होता है और खाना परोसने और बनाने वाले व्यक्ति के मन में ये आता है कि आपको खाना पसंद नहीं आया और उनके खाना बनाने के तरीके में कोई कमी थी। इसलिए जितना भी थाली में आए उसे खुशी खुशी खा लीजिए और भगवान का धन्यवाद करके उठ जाइए। खाने का अगला नियम है कि आप कभी भी खाते वक्त बात न करें, टीवी न देखें, कुछ पढ़े नहीं। आज के समय में टीवी देखते हुए भोजन करना एक फैशन बन गया है, और ऐसा करने से खाना आपके शरीर को लगता नहीं है, क्योंकि आपका माइंड खाने को लेकर कोई विचार प्रोड्यूस ही नहीं करता है। इसलिए कभी भी बात करते हुए या कुछ पढ़ते हुए या फिर टीवी देखते हुए खाना नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे खाने से जुड़े कुछ नियम जो हमारे शास्त्रों में भी बताए गए हैं। खाने के समय आप हमेशा इन नियमों को फॉलो करें, क्योंकि ऐसा करने से ही आपके शरीर में खाना लगेगा, आपको खाने का सही फायदा होगा। इसके अलावा भीष्म पितामह ने पति और पत्नी को एक ही थाली में भोजन नहीं करने वाली जो बात बताई है, उसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पति पत्नी के बीच प्यार बढ़ाने और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के और भी कई सारे तरीके होते हैं, इसलिए कभी भी भूलकर एक ही थाली में खाना खाने का काम नहीं करें। जितना सही तरीके से आप खाना खाएंगे और मन लगाकर खाएंगे, उतना ही अच्छा और मजबूत आपका शरीर होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमने इंटरनेट से ली है और केवल शैक्षिक उद्देश्य से ये वीडियो बनाया है, इसलिए आप भी इसे ऐसे ही लें। हम किसी भी व्यक्ति, जाति और धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आप भी अपने पति या पत्नी के साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं, और अगर करते हैं तो क्या आपको इसके कोई नुकसान दिखे हैं। साथ ही आपके मन में खाना खाने को लेकर कोई और रूल हो जो हमसे छूट गया हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि जो पति पत्नी साथ में खाना खाते हैं उनको ये जानकारी मिल सके। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।